आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज फिर एक नए भर्ती नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये नोटिफिकेशन निकाला गया है जिला दंतेवाड़ा द्वारा। ठीक है, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ द्वारा। तो देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे उत्कर्ष आईएएस अकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 11/8/2026 को दंतेवाड़ा द्वारा, इसमें कौन कौन से पद हैं उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके द्वारा निकाला गया है, पहला है पद का नाम है बालक छात्रावास अधीक्षक, है ना। तो ये जो बालक छात्रावास अधीक्षक है वो पुरुष का पद है। इसके लिए पुरुष का एक पद रखा गया है। उसके लिए मानदेय आपका 13,092 रुपये रखा गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं तो क्वालिफिकेशन रखा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, है ना, 50% के साथ। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% के साथ स्नातक होना चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर में, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। साथ साथ हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग और नोट शीट तैयार होना चाहिए, तैयार करना आपको आना चाहिए। और बालक छात्रावास अधीक्षक पद हेतु अभ्यर्थी के लिए 2 और 4 पहिए वाहन संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य है, कंप्यूटर भी मांगा गया है और स्नातक का डिग्री मांगा गया है ना। किसके लिए? छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए। अब अगला जो पद है बालिका छात्रावास अधीक्षक, ये महिला के लिए पद निकाला गया। इसका भी सैलरी सेम है, 13,092 रुपया है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन अगर देखें तो स्नातक का डिग्री यहाँ पर रखा गया। स्नातक का डिग्री होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और MS ऑफिस हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए। नोट शीट तैयार करना आना चाहिए, किसमें? MS ऑफिस में, MS एक्सेल में। और इसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, 2 पहिए वाहन का। ठीक है, आपको लेडीज है तो स्कूटी चलाने आना चाहिए और जो पुरुष है उनको बाइक चलाना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये आपका सुनहरा अवसर है आपको छात्रावास अधीक्षक बनने का, अधीक्षिका बनने का। महिला और पुरुष के लिए, दोनों के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया है। सैलरी इसका सेम है जैसे कि मैंने बता दिया है और क्वालिफिकेशंस भी मैंने बता दिया है। अगला है कार्यालय सहायक का पद निकाला गया है। इसमें कार्यालय सहायक का एक पद है, इसमें महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इसके लिए सैलरी 13,092 रुपये रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12वीं पास होना चाहिए, न्यूनतम 60% के साथ, 60% के साथ आपको 12th पास होना चाहिए। और आगे आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग का नोट शीट तैयार करने आना चाहिए MS ऑफिस और एक्सेल में। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्ष मांगा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। आपको अगर आपके पास कोपा में कंप्यूटर है, आपने कोपा से किया हुआ है, ITI से, तो पर भी इसमें मान्य होगा। DCA किया है तो पर भी यहाँ पे मान्य होगा। PGD से किया है तो पर भी यहाँ पे मान्य होगा। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, ITI कोपा हो या फिर DCA हो या फिर PGD से हो। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में और कौन कौन से पद निकाला गया है। ठीक, तो यहाँ पे अगला पद है मैनेजर सह कार्यालय सहायक। ठीक है, इसमें भी जेंट्स और लेडीज़ कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए। सैलरी यहाँ पे 13,092 रुपये रखा गया है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, स्नातक रखा गया है, स्नातक है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में 1 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के साथ साथ नोट शीट तैयार करना आना चाहिए MS ऑफिस और MS एक्सेल में। ठीक है, यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो आप मैनेजर बनना चाहते हैं, कार्यालय सहायक बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है भृत्य का पद। आप भृत्य बनना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ये भी दोनों के लिए है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10,882 रुपये सैलरी रखा गया है। ठीक है, इसकी योग्यता की बात करें तो न्यूनतम 5वीं पास रखा गया है और ये दंतेवाड़ा जिले के मूल निवासी होना चाहिए। अगर दंतेवाड़ा के जिले के निवासी हैं तो 5वीं पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। और शैक्षणिक अर्हता साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया मतलब आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसके आधार पर आपका भर्ती किया जाएगा। आगे देखते हैं, दंतेवाड़ा के मूल निवासी स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु 1/6/2026 को 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से डेट में, 1/6/2026 के अनुसार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे और इसमें नियम्स और कंडीशंस दिए गए हैं।
यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 24/8/2026 रखा गया है। 24/8/2026 का इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। प्रातः 10 बजे से जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति साथ उसका एक सेट फोटो कॉपी उपस्थित लेकर आपको उपस्थित होना है। जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको ओरिजिनल भी पकड़ के जाना है, उसका फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोटो कॉपी लेके आप गए रहेंगे, उसको जमा करेगा, ओरिजिनल, ठीक है, सत्यापन के लिए वो देखेंगे जो बड़े अधिकारी होंगे वो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आवेदन पंजीयन का समय यहाँ पे दे दिया गया है ना। आवेदन पंजीयन का समय यहाँ पे प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक, दस्तावेज जो सत्यापन है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, और साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा ये दोपहर 1:30 बजे से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दे दिया गया है। ये आवेदन का प्रारूप आपको निकाल लेना है, इसी को फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे जैसा हम लोग बताते हैं हमेशा से, यहाँ पे फोटो लगाना है, अच्छा से बैकग्राउंड वाले फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो कोई पीछे का बैकग्राउंड नेचर वाला बैकग्राउंड नहीं रखना है, पेड़ पौधा आया हुआ है, कोई जानवर का फोटो ऐसा नहीं रखना है, अच्छा से बैकग्राउंड वाला फोटो रखना है। आवेदित पद का नाम लिखना है, अंग्रेजी हिंदी में पिता पति का नाम लिखना है, वर्तमान डाक का पता लिखना है, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि अंकों में लिखना है, आपका लिंग, जाति, जितना भी यहाँ पे कॉलम दिया है उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे डालना है। जिसका रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है वो करवा लें, उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बताना है कि आप क्या दंतेवाड़ा जिले के निवासी हैं या नहीं, यहाँ पे आपको डाल देना है। और जितना भी डॉक्यूमेंट भर रहे हो यहाँ पे आपको लिखना है, निर्धारित करना है, स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ एंटर कर देना है आपको, ठीक है। एंटर करने के बाद आपका जो फॉर्म है फिलअप हो जाता है। इसके बाद आपको वहाँ पे पूरे जो फॉर्म है उसको सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे उपस्थित हो जाना है। कहाँ पे? दंतेवाड़ा जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। किसी प्रकार का क्वेरी रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष IAS अकेडमी पे प्राप्त हो जाएगा। नीचे लिंक दे दिया गया है। थैंक यू।